नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। जनकपुर में आय भिनसरे एक गोटे पुरुष के लाश भेटल मुख्य प्रशंसा। जनकपुर धाम में आय भिनसर एक गोटे पुरुष के लाश भेटल है। जनकपुर धाम के विद्यापति चौक स्थित रहल दुर्गा मंदिर परिसर भीतर में एक गोटे पुरुष के लाश भेटल है। अंदाजी करीब 45-50 वर्ष के उमेर समूह रहल पुरुष के पहचान अखन खोज नहीं सकल धनुषा प्रहरी द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। मृतक के मुंह पर कोनो वस्तु से प्रहार कैल गेल आ काते में ईटा सेहो रहल धनुषा के एसपी भुवनेश्वर तिवारी जानकारी देलनि। संगे घटनास्थल में ताजिम प्राप्त कुत्ता सहित के पालन कैल गेल अछि। एम्हर स्थानीय सब रात में मापसे कक किछ व्यक्ति हो हल्ला केने उपराग सेहो देने छन्। ओ सब दिनहु मापसे कक मंदिर परिसर में रहल आ हो हल्ला करे त्याल जिक्र कराओल गेल अछि। अहिले आज बिहान 6 बजेतिर एउटा यो मागी खानी मान्छे यही बस्ने मृत अवस्था फेला परेको भन्ने खबर आयो। त्यसपछि हामीले कुकुर सहितको प्रहरी टोली अनुसन्धान टोली फोरेन्सिक सोको अफिसर सहितको टोली अहिले हामी आछौँ। यहाँ हाम्रो अनुसन्धान टोली पनि आइसकेको छ र यो चाहिँ रातिको समयमा रक्सी खाएको केही एक दुईजना मान्छेहरू चाहिँ हात यो बुझिन्छ यहाँ माइतीहरूबाट त्यहाँ हल्ला खल्ला भएको सुनिन्छ राति 1:45 बजेतिर। उसपछि उहाँहरूले चाहिँ अब सामान्य होला भन्ने हिसाबले प्रहरीलाई खबर पनि गर्नु भएन र पछि चाहिँ यो घटना भएको बिहान चाहिँ छ। अब र अहिले पिकुरले पनि यता एउटा दिशा पहिचान गरिसकेको छ र हामीले त्यो हिसाबले अनुसन्धान गरेका छौँ र यहाँ भेटिएका केही इभिडेन्सहरू हामीले कलेक्सन पनि गरिसकेका छौँ र थप अनुसन्धान जारी छ र हामीले चाहिँ यस्ता किसिमका घटनाहरू हामीले अहिलेसम्म भएका सबै घटनाहरू चाहिँ अनुसन्धान गरेर पत्ता लगाइसकेका छौँ र यसलाई पनि हामी छिटै नै पत्ता लगाइहाल्छौँ। र म नगरवासीहरूलाई के अनुरोध गर्छु भने यस्तो किसिमको रातिमा कुनै हल्ला खल्ला हुन्छ त्यस्तो गलत किसिमका मान्छेहरू भेला जम्मा हुन्छ त्यस्तोमा चाहिँ प्रहरीलाई तुरुन्तै खबर गरिदिँदाखेरि कसैको ज्यान बच्न सक्छ भने दोस्रो कुरा चाहिँ तत्काल चाहिँ मान्छे पक्राउ हुनु पनि सक्छ। त्यो हिसाबले हामीलाई सानातिना सूचना पनि यहाँहरूलाई महत्त्वपूर्ण नलाग्न सक्छ तर त्यो शान्ति सुरक्षाको लागि प्रहरीको लागि त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीलाई खबर गरिदिनु भने म सम्पूर्ण धनुषाबाजी नगरवासीहरूलाई अनुरोध पनि गर्छु। लगभग चाहिँ 55-60 वर्षको र यो मुखमा चोट छ, ईँटाले हानेको चोट छ। यहाँ ईँटा छरपस्ट छ, त्यहाँ त्यही ईँटा परे गरेको देखिन्छ। घटना सम्बन्धी अनुसन्धान भ रहल धनुषा प्रहरी द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। काल्हिखन शनि दिन जनकपुर धाम में रामायण कनक्लेव होबय लागल अछि। भारत उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग के आयोजना में यह अंतर्राष्ट्रीय रामायण कनक्लेव होबय लागल है। भारत सरकार के रामायण सर्किट अंतर्गत के मार्ग में जनकपुर धाम सेहो समावेश रहल अछि। उत्तर प्रदेश के पर्यटन संस्कृति विभाग जानकी मंदिर आ जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के संयुक्त आयोजना में होबय लागल यह कार्यक्रम में भारत के प्रख्यात भजन संगीतकार अनूप जलोटा आइब रहल जानकी मंदिर के छोटे महंत राम रोशन दास वैष्णव जानकारी दिले। हम सबके वैदिक शोध संस्थान अयोध्या सांस्कृतिक विभाग करवा रहा है। करवावा विभिन्न सहयोग के आवश्यक हो जानकी मंदिर आ जनकपुर उप महानगर पालिका जनकपुर धाम उप महानगर पालिका ये दोनों गोटा के एक आयोजक के रूप में से हो सब गार्जियन बनेने छथिन। तो वो कार्यक्रम हमरा सबके जानकी मंदिर परिसर में काल्हिखन विधिवत 3 बजे से शुरू है। 3 बजे से अहाँ के 21 तारीख 6 गते के सेहो छे आ फिर पुनः जे छे से दूसरो दिन करीब 4 बजे से प्रारंभ छे। जैमे कार्यक्रम के जे छे से रूपरेखा हम सब बीच बीच में पहले बता देनी चलिए जे ये कार्यक्रम मेन छे जे रामायण से जुड़ल छे अध्यात्म और धर्म आ वही में साथ साथ संस्कृति ये दोनों देशक बीच के संबंध इस सब के एकटा जोड़ के ई अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन भ रहल छे। एमे
अहिना छले विभिन्न किसिम से समाचार में हमहू देखे छली जे योगी आदित्यनाथ जी अबै छे पर्यटन मंत्री अबै छे ई सब विभिन्न लोग वहीना समाचार संप्रेषण केने छले एहन कोनो बात नहीं छे नहीं मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी अबै छथिन आ नहीं अहाँ के पर्यटन मंत्री अबै छथिन उ दुनू गोटा के आगमन जनकपुर में अखन नहीं छे मेन आगमन जे छे से एहि कार्यक्रम के सलाहकार और एकटा हुनकर जे छे निर्देशक ई दुनू छथिन पर्यटन विभाग से दुनू पोस्ट के एकटा ऑनर छथिन आशुतोष दुबे जी जे हुनकर मुख्य उहे छथिन जे हुनकर मेन हुनके लकई कार्यक्रम एत भ रहल छे हुनकर आगमन छे उ निर्देशक और सलाहकार पर्यटन विभाग के सलाहकार और निर्देशक उनकर आगमन छे और काल्हिखन ई कार्यक्रम में रामायण समागम हेते शुरुआती सत्र में रामायण समागम में भारत के बहुत विद्वत्पूर्ण एकटा कहे छे परिपूर्ण विद्वान हमरा सबहक समाजक संत समाजक जे छे से जगत गुरु विद्या भास्कर जी महाराज अयोध्या से छथिन जिनकर प्रवचन छे ते के बाद संत श्री सुखदेव दास जी बगही सरकार के नाम से छथिन वो बहुत पैघ महात्मा छथिन बगही महाराज जी के उत्तराधिकारी अखन उहे गद्दी पर छथिन ते के बाद महंत श्री बालक दास महाराज बनारस के छथिन ई तीनटा भारत के बहुत पैघ संत विद्वान सब आवे छथिन इमहर से हमरा सब के स्वामी डॉक्टर पुरुषोत्तमाचार्य जे काठमांडू में छथिन वेंकटेश राम मंदिर से हिनकर आगमन से और एकटा आचार्य रामानुज जी विराटनगर के छथिन आ साथे हम जानकी मंदिर से सेहो हमहू छी हमर नाम तो जानते छी राम रोशन दास एठाम के उत्तराधिकारी के रूप में ई संत समागम में हम सब एतेक लोग छी आ तै के बाद रामायण में आधारित सांस्कृतिक गतिविधि कार्यक्रम सब से जे विभिन्न उ सब रोचक बनेनी छथिन सांस्कृतिक के जना भजन गायन में पद्म श्री अनूप जलोटा जे भारत के सम्राटे छथिन भजन गायन में तो हुनकर आगमन से जानकी लीला मिथिला नाट्य कला परिषद जे देखबै छी अपनी सब से हुनकर जानकी लीला के सेहो कार्यक्रम से लोक नृत्य बमरसिया एवं धोबिया ई राजस्थानी नृत्य जे एकटा पुतला कार्यक्रम 2 दिन चल छोटे महंत वैष्णव जानकारी नेपाल प्रीमियर लीग एनपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता के उपाधि के लेल शनि दिन जनकपुर वुल्व्स आ सुदूर पश्चिम रॉयल्स आमने सामने भ रहल अछि। जनकपुर धाम के उपाधि जिताब आ शक्ति के लेल किछ फैन सब होम से लक पूजा पाठ समेत कर घोषणा केने छथि। जनकपुर वुल्व्स के समर्थन में शनि दिन भिनसर 9 बजे से राजदेवी मंदिर में विशेष पूजा पाठ किया जायत। महावीर युवा कमिटी के अध्यक्ष रहल अजय कुमार गुप्ता जनकपुर धाम के एनपीएल के उपाधि जिताब भगवान संग प्रार्थना करत राजदेवी मंदिर में विशेष पूजा पाठ होब लागल जानकारी दिलेन। अध्यक्ष गुप्ता जनकपुर वुल्व्स के ग्रह के कारण होव सक बाधा हटाव उद्देश्य के साथ पूजा होब लागल जानकारी देने छथि। ओ जनकपुर वुल्व्स के एनपीएल जीत इच्छा पूरा कराब लेल ग्रह सब के बाधा अड़चन हटाव विशेष पूजा पाठ भ रहल जानकारी करौने छथि। धनुषा में हथौड़ा में राख फेकल गेल अवस्था में एक गोटे युवक के लाश भेटल अछि। धनुषा के मिथिला बिहारी नगर पालिका 2 पुरंदाहा स्थित परशुराम तालाब नजदीक पुल नीचा बोरा भीतर राखल गेल अवस्था में लाश भेटल अछि। बीतल साँझ सड़ल अवस्था में करीब 30 वर्षक युवक के लाश भेटल धनुषा के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वरुण बहादुर सिंह जानकारी दिलैथ।
घटनास्थल में अनुसंधान के लेल तालिम प्राप्त कुत्ता सहित के टोली परिचालन करैत लाश पोस्टमार्टम के लेल प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर में राखल गेल अछि। डीएसपी सिंह के अनुसार बीतल साँझ बोरा भीतर लाश रहल स्थानीय सब जानकारी करौने सल। मृतक के परिचय अखन खोजल नहीं सकल अछि त घटना संबंध में थप अनुसंधान भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। रूपन्देही के भैरवा स्थित यूनिवर्सल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज शिक्षण अस्पताल में भेटल प्रेशर कुकर बम के नेपाली सेना डिस्पोज केने अछि। अस्पताल के दक्षिण पश्चिम पार्किंग क्षेत्र में भेटल बम सेना डिस्पोज केने है। पार्किंग क्षेत्र में रहल गाछ कटान कर क्रम में शुक्र दिन बम भेटल सल। प्रेशर कुकर बम जेहन शंकास्पद वस्तु भेटल पश्चात प्रहरी प्रशासन के जानकारी करायल गेल सल। अस्पताल प्रशासन घटना संबंध में जानकारी करेने बाद घटना स्थल में पहुंचल नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी आ नेपाली सेना के टोली डिस्पोज केने अछि। जिला प्रहरी कार्यालय रूपन्देही के प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी सूरज कार्की बम पुरान आ जंग लागल अवस्था में रहल संगे नेपाली सेना बम के डिस्पोज केने जानकारी दिलैथ। बम के भैरवा स्थित काली भक्तिगण ई.स.एल. टोली डिस्पोज केने सल। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री रामनाथ अधिकारी रैथाने बाली विकास के लिए मंत्रालय लाग पड़ल जानकारी देने छैन। शुक्र दिन अनाज संस्था आयोजना केने कोदो समाचार लेखन तथा सर्वोत्कृष्ट पुरार तथा सम्मान कार्यक्रम में जिक्र करत मंत्री अधिकारी समय परिवर्तन संगे रैथाने बाली प्राथमिकता में रहल जानकारी दिलेन। मंत्री अधिकारी रैथाने बाली बढ़ावे लेल मंत्रालय सदैव सचेत रहल धारणा सेहो रखने छलैन। अहिना कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम में कोदो समाचार लिखने उत्कृष्ट 6 गोटे पत्रकार के कोदो समाचार लेखन तथा सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मान कयल गेल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संग नेपाल के लिए बांग्लादेश के राजदूत सलाहुद्दीन नोमन चौधरी आय विदाई भेंट केने छैन। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय सिंह दरबार में भेल भेंट में प्रधानमंत्री ओली आपसी संबंध में योगदान देने में राजदूत चौधरी के धन्यवाद सेहो दिलेन। प्रधानमंत्री देश अंतरिम राजनीतिक अवस्था में जल्दी स्थायित्व जाइत विश्वास केलन संगे राजदूत चौधरी नेपाल के शांति प्रक्रिया आ राजनीतिक परिवर्तन से बांग्लादेश शिक्षा लैत आयल अवगत सेहो करौलेन। भेंट में द्विपक्षीय हित के विविध विषय तथा समावेश सहयोग आदान प्रदान संबंध में छलफल सल। अही अवसर में परराष्ट्र मंत्रालय के अधिकारी लगायत सहभागिता सेहो देखल गेल अछि। राजदूत चौधरी सर्वा भक नेपाल के कार्यकाल पूरा करैत अपन स्वदेश गेल छथि। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री देवेंद्र दाहाल आयोजना छनौट आ विधि परिवर्तन कर आवश्यक रहल जानकारी दिलेन। शुक्र दिन नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जिक्र करैत मंत्री दाहाल अखन धरि ऊपरका तह से आयोजना छनौट होइत आयल में आब निचका तहे से योजना छनौट हैत जोड़ दिलेन। ऊपर तह से आयोजना छनौट कयल गेल में समस्या आब लागल हिनकर कहब सल। मंत्री दाहाल सरकार पूर्वाधार निर्माण के आयोजना के प्राथमिकता के आधार में छनौट करैत निर्माण कार्य आगा बढ़बैत निर्माण क्षेत्र के समस्या में कमी आयत धारणा सेहो रखलेन। आयोजनाहरू हाम्रा योजनाहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौं। हुन त पूर्वाधार भन्ने बित्तिकै अघि मैले भनेका चीजहरू हुने भए र विकाससँग यो देशको विकाससँग अति नै अन्योन्यासी सम्बन्ध राखेर यो विषय आउँछ। देशको विकास भन्ने बित्तिकै पूर्वाधारलाई नै ठान्छन् मान्छेहरूले। हुन त पूर्वाधार भन्ने चीज र विकास भन्ने चीज अलिकति भिन्न छ। विकास भन्ने चीज अलि फराकिलो छ। विकास भन्ने चीज चाहिँ एचडीआई भन्दो रहेछ, यसलाई ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स भन्दो रहेछ। यसभित्र 3टा कुरा पर्ने रहेछन्। एउटा भनेको
हेल्थको कुरा पर्दो रहेछ, कति स्वास्थ्य छन् मान्छेहरू, मान्छेहरूको जीवन स्तर कतिको समृद्ध छ, मान्छेको नलेज शिक्षा कस्तो छ, मान्छेको चेतना कस्तो छ, कतिको सचेत मान्छेहरू छन्, शौचालयको प्रयोग गर्छन् कि गर्दैनन्, मान्छेहरूले खाना खान विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक विद्युत के क्षेत्र में अरबों खर्च भेला कारण से विदेशी लगानी मात्र नहीं भक स्वदेशी लगानी समेत जरूरी रहल जिक्र केलैन। कार्यकारी निर्देशक प्राविधिक समस्या के कारण उद्योग समेत विद्युत कटौती कर परल स्पष्ट केले सलाइत। प्राथमिकीकरण गर्नुपर्नेमा मलाई त्यतातिर चाहिँ हरेक बजेटको जुन हामी ल्याउँछौँ बजेट आउँछ त्यतातिर ध्यान दिएको त्यति ध्यान गएको जस्तो मलाई लाग्दैन। कारण पूर्वाधार विकासमा हामी प्राथमिकीकरण गरौँ र अब अहिले वास्तवमा भन्यो भने प्राइभेट सेक्टर विद्युतको क्षेत्रमा कुरा गर्ने भने प्राइभेट सेक्टरको ठुलो योगदान विद्युत क्षेत्रमा आएको छ र विद्युत जलविद्युत उत्पादन मात्रै होइन पूर्वाधारमा ठुलो योगदान प्राइभेट सेक्टरबाट भएको छ। नेपालको वास्तवमा भने 50औं वर्षमा पनि बाटो पुग्न नसक्ने ठाउँमा हाइड्रो पावर प्राइभेट सेक्टरको हाइड्रो पावर गभर्नमेन्ट सेक्टरको हाइड्रो पावर जसले बनाएको छ त्यो ठाउँमा बाटो पुगेको छ। सबै सवारी साधन चल्ने हिसाबले बाटो पुर्याएको छ। यो सबभन्दा ठुलो कुरा हो। यो पूर्वाधारको हिसाबले बाटोको हिसाबले पनि ठुलो कुरा हो। ट्रान्समिसन लाइन पुगेको छ, विद्युत पुगेको छ। अहिले वास्तवमा भन्यो भने दिउँसो हामीले प्लेनबाट हेर्यो भने धेरै ठाउँमा बाटो देखिन्छ। कच्ची बाटो भए पनि देखिन्छ। राति हिँड्नुभयो भने राति प्लेनबाट हेर्नुभयो भने हरेक गाउँमा बत्ती बलेको छ। यो ठुलो पूर्वाधार हो। यो बत्ती र बाटो बत्ती भएको हुनाले अहिले इन्टरनेट गाउँको कुनामा कर्णालीको कुना एउटा गाउँमा बसेर एउटा घरमा बसेर इन्टरनेट हेरेर बस्न सक्ने अवस्थामा भएको छ। कार्यक्रम में निर्माण व्यवसायी महासंघ के अध्यक्ष रवि सिंह सरकारी निकाय सब बीच समन्वय नहीं भेला कारण निर्माण व्यवसायी सब के समस्या भ रहल जानकारी कराउने सलाह था। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन कुमार थापा जनता के आशा अनुसार वर्तमान सरकार चल नहीं सकल जानकारी देने साए थे। शुक्र दिन काठमांडू में कैलाश कोइराला द्वारा लिखित शास्त्र उपन्यास के विमोचन समारोह के बाद संचारकर्मी सब संग बातचीत कर थापा सरकार के गठन के उद्देश्य अनुसार के काज हो नहीं सकल। आज जनता के आशा अनुसार सरकार चल नहीं सकला कारण समस्या उत्पन्न भेल जिक्र केलेन। थापा सरकार के फेर बदल अखैन नहीं है मुदा सरकार अखैन कर नहीं सकल काज के संबंध में प्रधानमंत्री के समेत सचेत रह परत धारणा रखलेन। रवि लामेछाने के विषय अदालत में प्रवेश कर चुकला से ए विषय में अपने कोनो प्रकार टीका टिप्पणी नहीं करब हिनकर से हो कब साल पक्कै पनि सचेत हुनुहुन्छ। सरकार बनिसकेपछि जुन खालको आशा हो ती आशा अनुरूप डेलिभरी जसरी हुनुपर्ने हो ती डेलिभरी भइरहेको छैन। यो मन्त्रीमण्डलको फेरबदलको पनि चर्चा छ नि र गृहमन्त्रीमा अब गगन थापा जाँदैछन् भन्ने पनि छ के। सरकारको कुनै फेरबदल केही पनि अहिले हुँदैन। तर सरकारले गर्नुपर्ने डेलिभरी जसरी गर्नुपर्ने हो त्यसरी गर्न सकिरहेको छैन भन्ने बारेमा मलाई यो विषयको बारेमा सबभन्दा बढी प्रधानमन्त्री आफै सचेत रहनुपर्छ र उहाँ हुनुहुन्छ। जसरी जुन ढङ्गबाट गभर्नमेन्टले कुद्नुपर्ने हो काम गर्नुपर्ने हो त्यसरी काम हुन सकिरहेको छैन भन्ने सबैभन्दा पहिला त मलाई भएको छ, पक्कै उहाँलाई पनि महसुस भएको होला भन्नुपर्छ। अहिलेलाई गभर्नमेन्ट चेन्ज हुने कुरा मन्त्रीमण्डल त्यति हो। अहिले सम्मानित अदालतमा छलफल भएको विषयमा जुन विषय अदालतमा छ ऐसा पहले उपन्यास विमोचन कार्यक्रम में थापा कांग्रेस पार्टी के नेता सबके चिंता केवल 82 साल में होव महागी वेतन आ 84 साल में होव निर्वाचन में मात्र केंद्रित रहल टिप्पणी केले थे। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार।
आइ सोन के दाम तोला के 500 रुपया से घटल अछि। आइ सोन तोला के 1,48,500 में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी देने अछि। काल्हि खन सोन तोला के 1,49,000 रुपया रहल सल त अहिना आइ चांदी के दाम 20 रुपया से घटल अछि। आइ चांदी तोला के 1,760 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। संगे काल्हि खन चांदी तोला के 1,780 रुपया में कारोबार भेल सल। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत के पश्चिमी राज्य राजस्थान में शुक्र दिन भिनसर रसायन बोक्ने ट्रक अन्य सवारी साधन संग ठोकेला सब 5 गोटे की मृत्यु भेल संगे 35 गोटे से बेसी एमे पड़ क घायल रहल स्थानीय प्रहरी द्वारा जानकारी देल गेल अछि। जयपुर अजमेर राजमार्ग के भ्रांगतोटा क्षेत्र में दुर्घटना भेल अछि। दुर्घटना स्थल आसपास किछ पेट्रोल पंप सब समेत रहल अछि। घायल मध्य अधिक जहन के अवस्था गंभीर देखल गेलै त एस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल दीपक महेश्वरी देने जानकारी के अनुसार लगभग 24-25 गोटे के आईसीयू में भर्ना कैल गेल अछि। घटना में अधिक जहन घायल रहल छन त ई एकटा गंभीर दुर्घटना समेत रहल आ दुर्घटना के बाद आगि लगी भेला से ट्रक आ निजी कार सहित करीब 40 से बेसी सवारी साधन एमे जरि क नष्ट भेल अछि। राजस्थान के अहिना मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा उद्धार आ राहत के लेल प्रयास भ रहल जानकारी करौने छैन। बेस्ट टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित बेटा करब तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।